हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, जो कि यूज़फुल वीडियो है सभी के लिए, चाहे वो LLB के स्टूडेंट हो, जुडिशरी के एस्पायरेंट्स हो और बाकी लोगों के लिए जो CRPC को समझना और पढ़ना चाहते हैं। ये वीडियो में मैं बताऊंगा किस तरीके से हम लोग को CRPC की शुरुआत करनी चाहिए। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, इसका अप्रोच क्या होना चाहिए। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को जब हम लोग पढ़ते हैं उसको कैसे आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे हम लोग जब IPC और एविडेंस पढ़ते हैं तो उसको हम लोग सीरियल वाइज पढ़ सकते हैं, लेकिन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को सीरियल वाइज पढ़ना और समझना बहुत मुश्किल होता है। तो उसका एक क्राइटेरिया होता है और उसी को मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग आसानी से समझ सकते हैं सिंपल वे में। पहले हम लोग को डेफिनेशन क्लॉज जो सेक्शन 2 में बताया गया है उसको हम लोगों को पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए और उसको याद कर लेना चाहिए, जिससे हम लोग क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो भी वर्ड्स दिए गए हैं, लीगल टर्म्स दिए गए हैं, उससे हम लोग फैमिलियर हो जाएं। इसके बाद चैप्टर 2 में जिसमें बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स और ऑफिसेस के बारे में, जो कि सेक्शन 6 से लेकर 25A तक प्रोविजन बताए गए हैं, इसको भी हम लोगों को सबसे पहले समझ लेना चाहिए, जिसमें कि हम लोग मजिस्ट्रेट, जजेस, उनके पावर, उनके कॉन्स्टिट्यूशन को समझ पाएंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में देखें तो अगर समाज में कोई भी इंसिडेंट होता है तो पीपल्स के पास 2 रेमेडी होती है। एक तो FIR कर सकते हैं पुलिस स्टेशन में, दूसरा होता है कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट्स। और भी तरीके हैं लेकिन ये बेसिक है। सेक्शन 154 से 176 तक में FIR और इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड प्रोविजन है, सबसे पहले उसको पढ़ना चाहिए। उसके बाद मैजिस्ट्रेट को जो हम लोग कंप्लेंट करते हैं, कंप्लेंट को डिफाइन किया गया सेक्शन 2D में और इससे रिलेटेड प्रोविजन जो है वो सेक्शन 200 से 210 तक में बताए गए हैं। अब अगर मान लीजिए पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, सफिशिएंट एविडेंस मिल जाता है तो जो पुलिस है वो सेक्शन 173(2) की रिपोर्ट देगी मैजिस्ट्रेट को। अगर सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिलता है तो 169 का फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दिया जाएगा। इसके बाद चैप्टर 12 ज्यूरिडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल को पढ़ना चाहिए। इसके बाद हम चार्जशीट सबमिट किया जाएगा पुलिस के द्वारा। अब मैजिस्ट्रेट जो होगा वो उस पे कॉग्निजेंस लेगा। तो कॉग्निजेंस का मतलब होता है टू टेक जुडिशियल नोटिस। ये 4 ग्राउंड्स पे लिया जा सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 190 ऑफ CRPC। पहला पुलिस रिपोर्ट, दूसरा कंप्लेंट, तीसरा सेल्फ नॉलेज और अदर पर्संस इंफॉर्मेशन। इन 4 के बेसिस पर जो मैजिस्ट्रेट होगा वो किसी भी मामले का कॉग्निजेंस ले सकता है। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रोसीडिंग है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज रिलेटेड जो प्रोविजन दिए गए हैं वो सेक्शन 211 से लेकर 224 तक में बताए गए हैं। चार्ज को डिफाइन किया गया सेक्शन 2B में। इसके बाद चार्ज फ्रेम होने के बाद ट्रायल प्रोसीडिंग को स्टार्ट किया जाएगा, जो कि सेक्शन 225 से 265 तक में बताया गया है। अब ट्रायल प्रोसीडिंग का रिजल्ट क्या होगा? अगर सफिशिएंट एविडेंस मिल जाता है तो कन्विक्शन किया जाएगा और अगर सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिलेगा तो कोर्ट उसको एक्विटल कर देगी। अगर कन्विक्शन हो गया तो एक्यूट सफर करेगा और अगर एक्विटल हुआ तो गवर्नमेंट सफर करेगी। गवर्नमेंट इसलिए सफर करेगी क्योंकि कोई भी अपराध होता है तो वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में होता है, इसलिए एक्विटल होने पर गवर्नमेंट जो है वो सफर करेगी। और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो अपील है। अपील से रिलेटेड जो प्रोविजन दिया गया है वो सेक्शन 372 से लेकर 394 तक है, इसको हम लोगों को पढ़ना चाहिए। लेकिन अपील क्या है? अपील इज अ क्रिएशन ऑफ स्टैट्यूट। जहाँ पे इसका प्रोविजन दिया रहेगा सिर्फ वहीं भी हो सकता है और जगह पे नहीं हो सकता है। लेकिन जहाँ अपील नहीं हो सकता है वहाँ पे रेफरेंस एंड रिवीजन हो सकता है, जिससे रिलेटेड प्रोविजन जो है वो सेक्शन 397 से लेकर के 405 तक में बताया गया है। ये अपील, रेफरेंस और रिवीजन तक हमारे हो चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग कुछ ऐसे भी प्रोविजन देखेंगे जिसको हम लोग को सिर्फ रीड करना है। जैसे चैप्टर 31 ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस, जिससे प्रोविजन है 406 से लेकर 412 तक। इस बाद चैप्टर 32 एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन, रेमिशन एंड कम्यूटेशन, सेक्शन 413 से लेकर 435 तक में ये दिया गया है। इनको जो है बेसिकली आप ऊपर से रीड कर लिए तो भी काम आपका हो जाएगा। अब हमने अब ये पढ़ लिया, रेफरेंस रिवीजन हो गया। इसके बाद जो है हम लोग आएंगे नेक्स्ट हमारे चैप्टर पे, जो कि है बेल। अब बेल जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जुडिशरी एक्सपायरेंट्स के लिए, LLB के स्टूडेंट के लिए, सभी के लिए, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं।
बेल से रिलेटेड जो प्रोविजन दिया गया है वो सेक्शन 436 से लेकर के 450 तक दिया गया है। इसको आपको पूरा पढ़ना चाहिए, इसको याद करना चाहिए। इसके बाद कुछ प्रोविजन दिए गए हैं सेक्शन 451 से लेकर 459 तक, जिसमें डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है। इरेगुलर प्रोसीडिंग जो कि 460 से लेकर 466 तक उसके बारे में बताया गया है। देन लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, इससे रिलेटेड प्रोविजन जो है वो सेक्शन 467 से लेकर के 473 तक में बताया गया। एंड लास्ट वन इज मिसलेनियस 474 टू 484। यहाँ तक जो है आपका लास्ट सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद जो है स्टार्ट से हम लोग फिर शुरू करेंगे। सेक्शन 26 से लेकर 35 पावर ऑफ कोर्ट चैप्टर 3, देन चैप्टर 4 पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस, एड टू मजिस्ट्रेट एंड पुलिस, एंड देन चैप्टर 5 अरेस्ट ऑफ पर्सन जो कि सेक्शन 41 से 60A तक दिया गया है। देन चैप्टर 7 प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस सेक्शन 61 से सेक्शन 90 तक दिया गया है। इसके बाद जो है चैप्टर 7 प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स सेक्शन 91 से लेकर के सेक्शन 105 तक बताया गया है। इसके बाद चैप्टर 7A को रीड करना है। देन चैप्टर 8 सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर जो कि सेक्शन 106 से लेकर के 124 तक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 9 ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स सेक्शन 125 टू 128, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सभी के लिए। देन चैप्टर 10 मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी सेक्शन 129 से लेकर के 153 तक में दिया गया है। देन चैप्टर 11 प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस सेक्शन 149 से लेकर के 153 तक। देन चैप्टर 22 अटेंडेंस ऑफ पर्संस कन्फाइंड और डिटेन्ड इन प्रिजन्स सेक्शन 266 से लेकर 271। देन चैप्टर 28 एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स सेक्शन 272 से लेकर के 299। Then chapter 24 general provisions as to inquiries and trials section 300 से लेकर के 327। Then chapter 25 provision as to accused persons of unsound mind section 328 से लेकर के 339 तक में दिया गया है। ये जो सेक्शन स्टार्ट हुए हैं सेक्शन 300 से लेकर के वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर जुडिशरी के एग्जाम में बैठ रहे हैं या लॉ के एग्जाम में बैठ रहे हैं, लॉ एंट्रेंस में, उसमें भी 300 से लेकर के 371 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद चैप्टर 26 प्रोविजन एज टू ऑफेंसेस अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस। देन चैप्टर 27 द जजमेंट सेक्शन 353 से लेकर के 365। देन चैप्टर 28 सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंसेस फॉर कंफर्मेशन सेक्शन 266 से लेकर के 371। यहां तक आपका कंप्लीट हो जाता है सीआरपीसी। तो ये सीरियल एक मैंने बता दिया है, इसको आप चाहे नोट कर सकते हैं। और इससे सीआरपीसी पढ़ने से आपके मतलब माइंड में जो है वो सीआरपीसी बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा, वो बैठ भी जाएगा अगर आप बेराइट को बार बार पढ़ते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं कोई और भी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप उस कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं वीडियोस बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।